गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी थर्ड पोइट्री पढ़ेंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। पोइट्री स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि इसमें पोइट ने क्या कहा है। तो जैसा कि पोयम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब उनके अंधे होने पर या उनके अंधेपन पर। किसके अंधे होने पर, किसके बारे में पोइट यहाँ कह रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पोइट के खुद के अंधे होने पर है। यानी पोइट खुद अंधे हो गए थे और उनके अंधे होने के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं वो उन्होंने इस पोएम में लिखा हुआ है। जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, ये 44 इयर्स की एज में, बहुत ही मतलब यंग एज है, जो कि इतनी ही एज में ये अंधे हो गए थे। इन्होंने अपनी आंखें खो दी थी कैटरैक्ट की वजह से। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होने की वजह से इन्होंने अपनी आई साइट खो दी थी और उसके बाद इन्होंने ये पोएम लिखी है। उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनको, फिर जाहिर सी बात है अंधे होने पे के बाद कोई भी इंसान बहुत डिप्रेस्ड होगा, बहुत डिसअपॉइंटेड होगा। और वो क्या लिख रहे हैं इसमें, ये क्या फील कर रहे हैं, कैसी उनकी फीलिंग है, इस पे भगवान से क्या कहना चाह रहे हैं स्पेशली, वो इन्होंने इस पोएम में लिखा है। तो अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पोएट क्या कह रहे हैं। When I consider how my light is spent, airy half my days in this dark world in white, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless, though my soul more bent. Keh rahe when I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ क्या कि कैसे मेरी लाइट यानी मेरी आँखों की रोशनी, स्पेंट यानी चली गई, खो गई, कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई या खो गई। एरी, एरी मतलब पहले, हाफ माई डेज, हाफ माई डेज यानी मेरे आधे जीवन से पहले। आधे जीवन से पहले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक मनुष्य का जीवन हम लोग जनरली मानते हैं कि 100 इयर्स का होता है। तो 100 का हाफ क्या हुआ? 50 आधा हुआ। आधे से पहले यानी 44 की एज में ये अंधे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसलिए कह रहे एरी हाफ माई डेज, यानी मेरे आधे जीवन के पहले ही मैं अंधा हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, और अब ये दुनिया मेरे लिए कैसी हो गई? इतनी बड़ी सी दुनिया, इतना बड़ा संसार, ये मेरे लिए कैसे हो गई? डार्क यानी सब कुछ अंधकारपूर्ण हो गया। अब पूरा अंधेरा ही अंधेरा है हर तरफ। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, लॉस्ट विथ मी यूजलेस। एंड दैट वन टैलेंट, किस टैलेंट की बात करें? पोइटिक टैलेंट। जो पोइट हैं, जाहिर सी बात है पोइट है तो इनको लिखने का टैलेंट जो भगवान की तरफ से मिला था। नाउ इट इज डेड टू हाइड, हाइड यानी छुप जाएगा, मृत्यु के साथ ये छुप जाएगा, यानी ये टैलेंट अब किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं अंधा हो गया हूँ, तो अब तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, और जब लिख नहीं पाऊंगा तो ये मेरी मृत्यु के साथ ही ये टैलेंट भी खत्म हो जाएगा। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, लॉस्ट मतलब यहाँ मतलब है लाइंग, यूजलेस यानी बेकार, यानी मेरे साथ ये बेकार हो जाएगा ये टैलेंट। दो माई सोल मो बेंट, दो माई सोल, जबकि माई सोल यानी मेरी आत्मा, बेंट यानी यहाँ क्या है? इच्छुक। यानी ये कह रहे हैं कि जबकि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं अपने पोइटिक टैलेंट को यूज़ करूं, मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने इस टैलेंट को जो भगवान ने मुझे दे रखा है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करूं, लेकिन कैसे इस्तेमाल करूं? मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो इतनी जल्दी ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा हूँ। ऐसे में इतना बड़ा काम यानी पोइट्री लिखना और ये इतनी बड़ी क्रिएटिविटी का काम कैसे मैं कर पाऊँगा? एक तो ये खुद बहुत डिप्रेस्ड, बहुत डिसअपॉइंटेड है, ऊपर से इनको ये लग रहा है कि ये सारी मतलब ये दुनिया अब तो उनके लिए बिल्कुल अंधेरी हो गई है, बिल्कुल बेकार हो गई है। तो उनके लिए ये सोचना कि अब ये टैलेंट किसी काम का नहीं रह गया, भगवान ने मुझे इतना बड़ा टैलेंट तो दे दिया लेकिन अब उसका कोई भी मतलब नहीं है, यही सोच के ये परेशान हैं।